जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा विधान बताने वाला हूँ जो दुष्ट तांत्रिक मुठकर्म करते हैं उनकी मुठ को कैसे पलटाया जाता है। उसका परफेक्ट ही विधान है और इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। और कोई भी शक्ति हो जो उसने आगे वाले आदमी ने आपके ऊपर छोड़ी हो, उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको मुठकर्म भी बोला जाता है और बाण भी बोला जाता है और हर किस्म के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये हनुमान जो हनुमान वीर है उसको कैसे चलाया जाता है और कोई दुष्ट तांत्रिक को कैसे घायल किया जाता है, इस विधान में आपको पूरी तरह बताऊंगा। ये पूरा परीक्षित मंत्र गुरुमुखी मंत्र है, जो वैदिक विधि से गुरु परंपरा से चलता आ रहा मंत्र है। आप इसका प्रयोग करके किसी की जो बुरा आदमी होता है, बुरा तांत्रिक, उसके ऊपर ये आप उसकी विद्या को भ्रष्ट कर सकते हो। उसके ऊपर प्रयोग करके उसको अच्छा सबक सिखा सकते हो। ये बिल्कुल ही परीक्षित विद्या है। तो आप जो साधना सिद्धि है, जो ही होली, दीपावली, ग्रहण या कोई भी अमावस या पूर्णिमा, इसको सिद्ध करना पड़ता है। इस मंत्र को आप होली के या अमावस पूर्णिमा के दिन, ग्रहण के दिन 108 बार जाप कर कर सिद्ध करें। ये पूरा परीक्षित मंत्र है और सिद्ध मंत्र है। इसको कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो भी आपको ऐसी स्थिति पे, अच्छी तिथि के ऊपर इसका जाप करना अच्छा होता है। सभी जो विधान है, जो गुरुमुखी जो विधान है, परीक्षित विधान है, इसका प्रयोग जो करते हैं तो परीक्षित ही विधान से आए हुए हैं। तो मैं पूरा जो मंत्र आपको बताऊंगा, जो मंत्र है इसका आप अच्छा उपयोग करिए, किसी के भले के लिए उपयोग करिए, बुरे के लिए बिल्कुल उपयोग ना करें। इसका विधान ऐसा है, कोई भी अमावस या पूर्णिमा के दिन इसका प्रयोग कर सकते। चौराहे हो या कोई गांव का बजरंग बली का मंदिर हो, उसके ऊपर भी जाके इसका प्रयोग कर सकते। कभी भी बजरंग बली के सामने आप नहीं जा सकते मंत्र पढ़कर, आप उसके पीछे से इस मंत्र को पढ़कर आप प्रयोग कर सकते। जो मैं एक जो इसको क्या सामग्री लगती है, क्या नहीं लगता, उसका मैं विधान आपको सामग्री कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई भी अच्छे लोगों के ऊपर मुठकर्म करेंगे उसको जान से मार देंगे, इसलिए इसका पूरा विधान मैं नहीं बताता। खाली आपके जानकारी हेतु और ज्ञान बढ़ाने हेतु मैं ये हीडो और ये मंत्र बताऊंगा, उसका विधान कभी नहीं बताऊंगा। ये कोई मंत्र डायरेक्ट ही चलाकर खुद का अहित करेंगे, नहीं तो दूसरे का अहित करेंगे। ये कैसे है, आजकल कोई भी मंत्र अपना उठाकर डायरेक्ट ही करने बैठ जाते हैं, तो इसका प्रयोग कभी न करें। डायरेक्ट ही हर बात को सुनिए और समझे, क्योंकि आप पूरी बात को नहीं समझते तो आप कोई सी ही क्रिया करने में सक्षम नहीं है। हर बात को, हर हर शब्द को सुनना अनिवार्य होता है। जो गुरु शिष्य को जो मंत्र विधान देता है, वो मुखित गुरुमुख से जो विद्या जो बताता है वो गुप्त रखता है। क्योंकि डायरेक्ट ही कोई तेज दिमाग वाला आदमी हो या कोई गुस्सेल आदमी हो तो डायरेक्ट ही ऐसा क्रम कर देता है किसी के ऊपर और किसी की बर्बादी कर देता है। इसलिए मैं पूरा विधान आपको बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मैंने मुठ के या बाण के मंत्र दिए हैं, मैंने पूरे विधान नहीं बताए, क्योंकि मंत्र तो सभी ओरिजिनल है और विद्या पूरी क्यों नहीं बताई जाती, क्योंकि आप किसके ऊपर प्रयोग करेंगे उसका पाप तुमको भी लगेगा, हमको भी लगेगा। इसलिए हम अच्छे ही प्रयोग देते हैं। कोई किसी के मांगने हेतु ये मंत्र डाल रहा हो और जानकारी हेतु डाल रहा हो, इसका क्रम आप बिल्कुल न करें। इस मंत्र को आप बजरंग बली के मंदिर के पास जाकर उसके पास आपको 108 बार मंत्र पढ़ना होता है। और कोई चीज़ होती है, उस चीज़ को आपको वो उसके सामने रख के ये क्रिया करनी पड़ती है। और जब आप उसको न्योता देना पड़ता है, उसकी पूरी सामने वाले की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हो उसके ऊपर। तो मैं वस्तु आपको नहीं बताऊंगा क्या लगती है, खाली मैं मंत्र विधान बताऊंगा। तब आपको उस शक्ति, जो शक्ति होती है हनुमान वीर, वो उसको पछाड़ डालता है, डायरेक्ट ही उसको गिरा देता है। इसमें कालिका की शक्ति भी चलती है, जो कालिका माता है उसकी शक्ति भी चलती है। ये सबसे उग्र बाण क्रम है, सबसे उग्र मुठ क्रम है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका अगला आदमी
नामुमकिन है बचना, क्योंकि ये पलटती भी नहीं है। क्योंकि ऐसे मुठ जो जो पुराने बहुत तांत्रिक थे, जो बहुत सिद्ध थे, वही इसका क्रम करते थे। अभी के ज़माने में इसका कोई क्रम नहीं करता। ये लुप्त है, बिल्कुल लुप्त है और बंद विद्या है। बंद इसलिए है कि ये किसी के लिए हानि होती है, इसलिए दी नहीं जाती। तो भी आपको बता रहा हूँ। आप इस मंत्र को अमावस्या, पूर्णिमा, होली ग्रहण के, दीपावली के दिन आप इसको जाप कर कर सिद्ध रखिए। और किसी आपके बचाव खातिर, आपकी सुरक्षा हेतु इसको रखना चाहिए। और इसको रखकर आप कोई आपने ऊपर कर्म करता हो तो ही इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा। मैंने आपको विद्या तो बता दी है और आपको पूरा मंत्र बताऊंगा। मंत्र ऐसा है दोस्तों, मंत्र सुनिए और लिखित रूप से रखिए। इसका काम आएगा, ज़रूर काम आएगा कभी ना कभी। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमंत वीर, सूर्य का तेज, हनुमंत की काया, अदिंद चक्र, देवी काली का चलाया, चल रहे बादी न कर, बाद में करिया तेरा जीव का घात, मैं ना डरू ते गुरु पीर सु, मारू ताने एक तीर सु, मेरा मारा ऐसा घूमे जैसी भुजंग की लहर तैरे, तो ही गिरता मारू बाण, फेरी चली तो आते हनुमान की आन, शब्द सांचा पिंडकांचा, फुरु मंत्री ईश्वरी वाचा। ये परीक्षित मंत्र है, आपको हर बात को समझना है और लिखित रूप से लेना है। आपकी सेफ्टी के लिए इसका रखना बहुत ज़रूरी होता है, हर शख्स को रखना ज़रूरी होता है। ये गुरु परंपरा का है। अभी लिखित रूप से दिखाऊंगा। ये मंत्र ऐसा है, आप देख सकते हैं। सब इस मंत्र को लिखित रूप से रखिए और एक एक शब्दों को लिखित ले। ये पूरा मंत्र है। ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। जो किसी को हर चीज़ का लगता हो, मेरे को कमेंट में बोले, मैं उसी हिसाब से मंत्र डालूंगा। कोई बुरे क्रम होते हैं, मैं पूरी विद्या बिल्कुल नहीं डालूंगा, क्योंकि आपके जानकारी हेतु ही प्रयोग डालता हूँ। कोई बुरा क्रम करेगा, ये अच्छा नहीं लगता। जय महाकाली दोस्तों।